नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें पर्यावरण अध्ययन की प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए पाठ 7 खिड़की से। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 खिड़की से। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए पहला, रेल यात्रा के दौरान आपकी ट्रेन मड़गांव में खड़ी है, आप किस राज्य में हैं? तो देखिए यहाँ गोवा राज्य में है। पृष्ठ क्रमांक 53 में आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे एवं पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? तो लाल रंग की मिट्टी में उग रहे थे। इसके बाद है 100 नंबर, मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन किस में से निकल रही थी? तो सुरंग में से निकल रही थी। तो अब इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 57 से भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा, जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उसका आंसर है अपनी गाड़ी बंद कर देना चाहिए और रेलवे फाटक को नीचे से झुककर पार ना करें। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, नीचे दी गई घड़ी में आपके स्कूल पहुंचने के समय 10:30 बजे को घड़ी की सुइयों द्वारा दर्शाइए। तो आप यहाँ पर इसे 10:30 बजे को घड़ी की सुइयों द्वारा दर्शा सकते हैं इस प्रकार से 10:30। इसके बाद है, जब ट्रेन ज़मीन पर बनी पटरी पर चलती है, जब ट्रेन नदी पार करती है तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, क्यों? लिखिए। तो ट्रेन के पहियों के कारण इसकी आवाज़ बदल जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्ग पहली में से आवागमन के साधन छाँटकर लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर आवागमन के साधन लिख सकते हैं वर्ग पहली में, जैसे कि हमने इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लिखा है, जैसे कि कार, बस, ट्रेन, साइकिल, रिक्शा, जहाज, बैलगाड़ी, तांगा और प्लेन, ये आवागमन के साधन हैं। इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है, ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? लिखिए। तो ट्रेन से यात्रा करते समय हमें खिड़की से झाँककर व दरवाजे के किनारे नहीं बैठना चाहिए। जब आप ट्रेन से कहीं जाते हैं तब रेलवे फाटक के पास क्या क्या दिखाई देता है? लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं? तो दोनों तरफ फाटक के पास बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर में बैठे लोग ट्रेन गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, ट्रेन से काफ़ी दूरी तक का सफ़र तय किया जाता है, इस सफ़र में नदी, पहाड़ भी आते हैं। सोचिए ट्रेन पहाड़ों को कैसे पार करती होगी? लिखिए। तो पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंग से ट्रेन गुजरती है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, नारियल के पेड़ का चित्र बनाइए और नारियल के उपयोग लिखिए। तो नारियल के पेड़ का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और नारियल के पेड़ के उपयोग, पेड़ से नारियल मिलता है, लकड़ी प्राप्त होती है, इसके कोयले से साबुन इत्यादि बनते हैं और नारियल तेल बनाने में इसका उपयोग करते हैं और औषधि मिलती है। इसके बाद अगला है प्रश्न 10वां, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना नहीं चाहिए। चलती ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहिए। बंद रेलवे फाटक पर गाड़ी को बंद करना चाहिए और चलती ट्रेन में गेट पर लटकना नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ के भी प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।